हमारा ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ पे हमारा पिछले एपिसोड ख़त्म हुआ था। पिछले एपिसोड के अंत में हमने देखा था कि एलिया दाऊद से गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है और चिढ़ते हुए बोलती है कि कितना गधा है लड़का है, इसने तो मुझसे बात करने की भी कोशिश नहीं की। इसके बाद हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जब फाइट में बेहोश होने के बाद जब ये उठती है तो वह दाऊद को देख कर कहती है कि चलो अब हम फ्रेंड्स बन सकते हैं। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर इस लड़की को इस तरह चिल्लाते देखकर मन में सोचता है जरूर इस लड़की के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तभी जाते हुए एलिया मन में सोचती है कि मुझे नहीं पता कि आखिर लड़कों को ये फ्रेंड्स कैसे बनाते हैं। तभी वो अचानक किसी से टकरा जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है जिससे एलिया टकराई होती है वो कोई और नहीं बल्कि ट्रिस्टीना होती है, जो कि इसे कहती है कि तुम्हें देख कर चलना चाहिए कि तुम कहाँ चल रही हो। तभी ये कहती है ठीक है, मैं अगली बार देख कर चलूँगी। तभी एलिया ऊपर की तरफ देखती है तो उसे पता चलता है कि वो जिससे टकराई वो कोई और नहीं बल्कि ट्रिस्टीना है। और भाई ट्रिस्टीना को देखकर एलिया के तो गोटे मुंह में आ जाते हैं। उसे उसके पास गोटे हैं ही नहीं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा डर जाती है और मन में इमेजिन करने लगती है कि आखिर ये लड़की कितनी ज़्यादा भयानक और ख़तरनाक है। और मन में सोच रही होती है कि भाग एलिया भाग, नहीं तो तू आज जिंदा नहीं बचेगी। तभी वह ट्रिस्टीना से हकलाते हुए बोलती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और भाई ये ट्रिस्टीना को इस तरह अपने सामने देखकर बहुत ही ज़्यादा डर चुकी होती है, यहाँ तक कि यह डर कर काँप रही होती है। तभी वह ट्रिस्टीना को देखते हुए बोलती है मैंने अचानक से ही अपनी शॉट पर पकड़ ली, मेरी इंस्टिंक्ट बता रही है कि यह बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। और एलिया अपने मन में सोच रही होती है क्या मेरे पास अभी इतनी स्ट्रेंथ है कि मैं इस समय इसे हरा सकूं। और मन में बोल रही होती है कि हालांकि उसने ज़रूर देखा हो कि मैंने अचानक से अपनी शॉट पकड़ ली है, लेकिन फिर भी उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। तभी ट्रिस्टीना एलिया से बोलती है कि वो चीज़ मुझे वापस दे दो। हमें दिखाया जाता है कि एलिया के हाथ में एक छोटा सा बैग होता है जो ट्रिस्टीना उससे मांग रही होती है और वह बैग उसे देते हुए सोचती है कि आखिर दाऊद इस लड़की को वह कैसे जानता है। तभी एलिया ट्रिस्टीना से बोलती है कि अगर तुम्हें दाऊद कैंपबेल के रूम तक जाना है तो तुम्हें हॉलवे से सीधा जाकर राइट साइड मुड़ जाना चाहिए। तभी ट्रिस्टीना उससे बोलती है कि आखिर तुम्हें कैसे पता कि दाऊद कैंपबेल का रूम कहाँ पर है। तभी एलिया बोलती है कि मैं हर समय उसके अभी तक साथ ही थी। तभी ट्रिस्टीना थोड़ा गुस्से में एलिया को घूरते हुए बोली थी आखिर किस कारण के लिए तुम उसके साथ थी। तभी एलिया ट्रिस्टीना को बोलती है कि हम दोनों ही नए स्टूडेंट हैं, इसलिए हम एक दूसरे के जानने के लिए एक दूसरे को फ्रेंड्स बना रहे थे। तभी ट्रिस्टीना एलिया से बोलती है कि न्यू स्टूडेंट को अदर सेक्स से फ्रेंडशिप करने के लिए मना किया गया है। तभी एलिया उससे बोलती है कि ऐसा तो कोई रूल हमें बताया ही नहीं गया है कि ऐसा करना मना है। तभी ट्रिस्टीना उससे बोलती है कि ये रूल मैंने बनाया है और अब अगली बार से उसके रूम में मत जाना और ना ही उससे दोस्ती करने की कोशिश करना। तभी एलिया उससे पूछती है लेकिन आपका उससे क्या रिलेशनशिप है प्रेसिडेंट। तभी ट्रिस्टीना बोलती है नहीं, वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तभी ट्रिस्टीना वहाँ जाते हुए बोलती है कि हालांकि मैंने जो तुम्हें पहले चीज़ बोली थी कि किसी भी लड़के या नए स्टूडेंट से दोस्ती नहीं करना है, तो इस बात को तुम्हें याद रखना है। तभी एलिया सोचती ज़रूर इन दोनों के बीच में कुछ न कुछ तो चल रहा है। तभी एलिया वहाँ जाते हुए सोचती है कि भले यह जानकारी छोटी है लेकिन मुझे उसके करीब जाने की कोशिश करते रहना चाहिए ताकि मैं क्रिस्टीना और दाऊद कैंपबेल के रिलेशनशिप के बारे में अच्छे से जान सकूं। इसके बाद में इंपीरियल एकेडमी के एग्जामिनेशन असेसमेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी बच्चे आए हुए होते हैं। इसके बाद हमें इस असेसमेंट की एग्ज़ाम के बारे में बताया जाता है जो कि नए बच्चों के लिए एग्ज़ाम में उनकी स्ट्रेंथ और उनके समझदारी या एनालाइजिंग स्किल्स को देखा जाता है कि वो बैटल में कैसा कर सकते हैं। तभी हमें किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलता है इस डुएल में 1 बाय 1 डुएल होगा। इसके बाद आप सभी को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाएगा जो आगे के असेसमेंट में अपना टेस्ट देंगे और जो बच्चे इस असेसमेंट को पास करेंगे वही इंपीरियल एकेडमी के स्टूडेंट बन पाएंगे। तभी दाऊद कैंपबेल बोलता है कि मुझे हाईएस्ट लेवल के ग्रुप में असाइन किया गया है। तभी दाऊद कैंपबेल अपने मन में सोचते हुए बोलता है कि सभी को चेहरे को देख के लग रहा है कि ये लोग
असेसमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। तभी पे एलिया आते हुए हमारी मेन कैरेक्टर को हाय बोलते हैं। तुम्हारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है कि सबसे बड़ा इशू तो यही लड़की है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है कि मैं इससे जितना दूर रहना चाहता हूँ, ये मुझसे उतनी ही पास आ जाती है। यह भी मेरे सेम ही ग्रुप में है जिस ग्रुप में मैं हूँ। तभी हमें एलिया को दिखाया जाता है जिसका क्यूरोसिटी लेवल 5 हो चुका होता है। इसका मतलब ये हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा ही उत्सुक है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर इसे देखते हुए सोचता है, इसे मुझे लेकर कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी है, मेरे बारे में जानने के लिए कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी दिखा रही है। तभी तभी हमारा मेन कैरेक्टर रात के बारे में सोचता है कि आखिर रात को वो स्नैक्स किसने डिलीवर किया था मेरे पास। लेकिन हमें तो पता है वो स्नैक किसी और ने नहीं बल्कि क्रिस्टीना ने डिलीवर किया था। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि जिसने भी वो स्नैक्स दिए तो वो मेरा पीछा करने की कोशिश कर रहा है। सोचता है अकेडमी में आने के बाद आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि अभी के लिए मुझे अपनी असेसमेंट के लिए तैयारी करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इसमें फ़ेल हो गया तो मुझे एकेडमी से बाहर निकाल दिया जाएगा। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले एपिसोड के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।